नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस ट्रेडिंग चैनल। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे निफ्टी जो है वो हमारा एक बहुत नेगेटिव ट्रेंड में चले गया है अभी, और एक नेगेटिव क्लोजिंग भी दिया है उसने। और अभी फ़िलहाल जो है फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक पॉजिटिव रहे निफ्टी के लिए, या फिर कोई जो लेवल है जो मैंने बताया था आप लोगों को उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले हम लोगों को। जैसे अपन ने कल बनाया था ना ये, तो इसके ऊपर अभी क्लोजिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है कि ये ऐसा जाके ऐसा कुछ करता है, तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, निफ्टी को लेके बुलिश हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी बियरिश है तो बाकी सभी चीजें बियरिश हो, है ना। ठीक है, निफ्टी साइडवेज टू बियरिश चल सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि अगर निफ्टी 20,000 आएगा तो स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, पर हम ये भी नहीं बोल रहे कि अगर निफ्टी साइडवेज चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है, पर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा बेटर कर रहा है। अभी इधर एक ब्रेकआउट आने की संभावना है, ठीक है, तो अपन इस पर भी नज़र रखे हुए हैं। अगर ये ब्रेकआउट आती है तो हमको फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में और अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो मार्केट है फिलहाल का, ये जो है ये सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। कैसा कि अगर आप ये बोलो कि नहीं यार हमें सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करना है, तो आपको बहुत कुछ सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज निफ्टी जो रहेगा वो साइडवेज टू चॉपी चल सकता है, या बियरिश टू साइडवेज चल सकता है। इसका मतलब क्या, या तो बाजार जो है वो साइडवेज जाएगा। साइडवेज का मतलब होता है कि कोई मोमेंटम नहीं आएगा, ऐसा साइडवेज जाएगा, और इस तरीके से बियरिश टू साइडवेज ही होता है, ठीक है। और या फिर सिंपली वो क्या करेगा, इस तरीके से साइडवेज जाएगा, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि बाकी सभी सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर खूब ज़्यादा अच्छा करे, तो कुछ इस तरीके से जा सकता है, हल्का हल्का सा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमें फोकस करना है उन सेक्टर्स के ऊपर जो बहुत मार खा चुके हैं और जिनके स्टॉक जो है वो अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं। मार्केट में मेन गिरावट का कारण जो है वो आईटी इंडेक्स। आईटी स्टॉक्स हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीक में भी बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं। कारण ये है कि हमारे देश में ऐसी कोई भी आईटी कंपनी नहीं है जो कि एआई में, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर चिप मेकिंग में, सेमीकंडक्टर मेकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो। ठीक है, हम लोग एआई के मामले में बहुत पीछे हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। इवन कोरिया के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, सैमसंग देखो, और एक और वहाँ सेमीकंडक्टर का स्टॉक है बहुत अच्छा कर रहा है ना। हमारे देश के अंदर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो बहुत जैसे बोलते हैं ना एकदम ब्रेक थ्रू लेके आई हो एआई को लेके, कि हाँ यार इधर ये इन्वेंशन हो गया है, और अब ये जो कंपनी है ये देश के सभी कंपनीज को क्या पहुंचाएगी, बेनिफिट पहुंचा देगी। ऐसा कुछ नहीं है। यूएस में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं ना, और ना ही अभी तक हमारे देश का कोई एआई डेवलप हुआ है जो कि जिसका ओरिजिन हमारे यहाँ पे। तो हम लोग एआई में बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। और इसी का मेन कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो आईटी स्टॉक्स है पिछले 2 साल से जो है वो लगभग लगभग अगर हम देखें तो 2024 दिसंबर का जो रिटर्न है, 25 ही मान लो उसको अपन, 2025 से लेके अब तक आईटी स्टॉक्स ने हमको 35% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। पर हाँ, अभी यहाँ पैसा रोकना गलत होगा। अगर हम निफ्टी पीएसयू की बात करें, जिसके बारे में मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, निफ्टी पीएसयू की अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स भी जो है वो एक अच्छा करेक्शन दे चुका है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी पीएसयू का मतलब होता है वो सभी, पीएसयू बैंक नहीं, हमको सिर्फ निफ्टी एसई, ये इंडेक्स चाहिए अपने को, निफ्टी पीएससी, ठीक है। तो ये निफ्टी पीएससी और या फिर निफ्टी सीपीएससी, ये दो इंडेक्स हैं। दोनों ये लगभग लगभग एक जैसे ही चार्ट बना रहे हैं अभी। देखो तो लगभग दोनों एक जैसे हैं, तो किसी का भी एनालिसिस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ पे अपन ध्यान से देखें ना, तो एक सपोर्ट पे है ये। अपन यहाँ से एक कर्व बनाए, सपोर्ट पे है ये, ठीक है, टाइप से इस सपोर्ट पे है अभी। तो अगर ये सपोर्ट पे है, और यहाँ से अगर आपने को एक बाउंस देखने को मिल जाता है, यहाँ से कभी अपने को एक बाउंस देखने को मिल जाता है, तो ये बाउंस जो है हमें नए ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है। और आप ध्यान से देखो, निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से जितना ज़्यादा बेरिश नहीं है जितना निफ्टी अपने आप में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिरे, है ना। पर अब इसके स्टॉक्स की अगर बात करें तो जैसे 3 स्टॉक की बात करेंगे अपन। पहला स्टॉक जो है वो हमारा आएगा पावर ग्रिड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत बढ़िया कंपनी है। और अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर एक ट्राइंगल पैटर्न बना के रखा हुआ है चार्ट का।
ठीक है? और इसमें क्या आया हुआ है, ब्रेकआउट आया हुआ है। हमने कल क्या देखा था कि अगर कोई जैसे निफ्टी में हमने क्या देखा हुआ है कि ब्रेकडाउन आया है, और ब्रेकडाउन के बाद में क्या हो गया है, रीटेस्ट हो गया है ना? ये ब्रेकडाउन आया था और ये रीटेस्ट होके वापस से नीचे आ रहा, तो हम थोड़ा-सा भी इसके ऊपर क्या है, बेयरिश है। बट अगर आप पावर ग्रिड को देखें, इसमें एक ब्रेकआउट आया हुआ है। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन का क्या है, ब्रेकआउट है। उसके बाद में ये रीटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से ऐसे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि ये स्टॉक जो है वो डिविडेंड भी अच्छा पे करता है। तो आप इसको अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मतलब जिसको आप एटलीस्ट 6 महीने के लिए रखें, और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जिसको आप कम से कम 2 साल के लिए रखें, ठीक है? तो आप इसको अपने जो है शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बिकॉज़ अगर ये रिट्रेस होके यहाँ तक आता भी है और अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, तो हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये हो गई किसकी बात, अपने पावर ग्रिड की बात हो गई, ठीक है? बहुत अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। और जिसको हम पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इनका क्या होता है कि जो 50% से ज़्यादा स्टेक जो होता है वो सरकार के पास में होता है और बाकी किसी प्राइवेट कंपनी के पास में होता है। मतलब ओवरऑल जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का ही होता है ना? ठीक है? तो ये एक अच्छा स्टॉक है। और इसके बाद में फिर इसमें अपन पोजीशन बना सकते हैं। ऑप्शन ऑप्शन या फिर फ्यूचर की कोई ट्रेड नहीं, कैश में आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप ये स्टॉक को बाय कर सकते हो। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और डिविडेंड भी अच्छा पे आउट करता है, लगभग लगभग साल भर का 4-1% का डिविडेंड देता है। मतलब अगर आपने इसके अंदर 1000 स्टॉक लेके रखे तो आपको 4000 रुपये का तो है वो क्या मिल जाएगा आपको, इसमें डिविडेंड ही मिल जाएगा साल भर में ओवरऑल अगर मिलाएं अपन तो। ठीक, इसके बाद में एक स्टॉक जो कि अभी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है वो है आरईसी, आरईसी लिमिटेड, ठीक है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, आरईसी लिमिटेड, ठीक है? ये भी एक बहुत शानदार क्या दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। देखो मेरे चार्ट यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी, ये वीकली चार्ट है। अगर अपन मंथली पे जाएँ, तो मंथली में भी आपने को क्या मिल रहा है, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट है और ऑलरेडी स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से जो है वो कितना नीचे चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से 50% के आसपास नीचे। ऐसे स्टॉक से पोजीशन बनाएँ जो कि ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। बस निफ्टी जो है अभी अगर साइडवेज भी रहता है तो इन स्टॉक्स में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। और देखो वही की वही सेम कहानी है, क्या मिला हमें, हमें कंसोलिडेशन मिला है, ठीक है? स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है और फिर क्या हो गया, रीटेस्ट हो गया। और रीटेस्ट पे भी क्या बना रहा है ये, यहाँ पे सपोर्ट पे क्या बना रहा है, हैमर बना रहा है। ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। इधर आप आराम से क्या कर सकते हैं, कैश में स्टॉक को 350 343 बीच में बाय करो और एटलीस्ट हम ये वाले टारगेट के लिए मतलब 440 445 मतलब 100 पॉइंट के लिए आराम से क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अगर आप 350 रुपए का स्टॉक है, अगर आप सपोज करो 200 स्टॉक भी बाय करते हो तो 350 इंटू 200 कितना होता है, आपने 70,000 रुपये भी लगाए, अगर आपको इस पे 100 पॉइंट भी मिलते हैं तो 200 इंटू 100 कितना होता है बताओ आप, 20,000 रुपये होता है। मतलब आपने 70,000 लगा के कितने कमा लिए, 20,000 कमा लिए। मतलब आपको लगभग लगभग 30% रिटर्न मिल गया। अब ये रिटर्न ये स्टॉक जो है वो एक वीक के अंदर दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। बिकॉज ये अभी ये मान के चलो कि 390 तक तो होके आया था। ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा, यहाँ से ऐसा गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगला सपोर्ट अपना, अगला रेजिस्टेंस अपना यही रहेगा 340 का, सॉरी 440 का। तो जरूरी नहीं है कि हम ऑप्शंस में या फ्यूचर में ट्रेड करके ही क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। अगर आप 70,000 की साल भर की एफडी करते हैं तो आपको लगभग लगभग अगर उसके ऊपर 7% भी इंटरेस्ट मिलता है तो साल भर में आप 70,000 के ऊपर कितना कमाओगे, साल भर में आप 70,000 के ऊपर आपको मिलेगा 7% के हिसाब से 4900, मतलब 5,000 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 1 साल के लिए आपका पैसा क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। अगर आपने साल भर के लिए 1 साल के होराइज़न से, अगर 1 साल के टारगेट से आपने सपोज़ करो आरईसी के स्टॉक के कितने शेयर बाय कर लिए, आपने 200 शेयर बाय कर लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि साल भर में आपको आरईसी कितना डिविडेंड देता है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। 5% का डिविडेंड मिलता है हमको, ठीक है? आरईसी में हमको कितना मिलता है, 5% का डिविडेंड। आरईसी लिमिटेड डिविडेंड यील्ड, अपन डिविडेंड यील्ड देखेंगे, ठीक है? है ना? तो आरईसी में हम लोगों को लगभग लगभग आप ये मान के चलें कि यील्ड नहीं बता रहा, यील्ड कितना ये रहा, ठीक है? 5.23 से 5.7% का साल भर में डिविडेंड देते हैं। तब आप सिर्फ डिविडेंड डिविडेंड से उतना पैसा कमा लोगे जितना आपको एफडी पे मिलता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने अगर आरईसी के 200 स्टॉक बाय करे तो उसके ऊपर आपको 5.23% जो अपन तो मिनिमम ही लेके चलो, 5.23% तो जो है वो आपको डिविडेंड ही मिल रहा है साल भर के अंदर, ठीक है?
मतलब आपने अगर इसमें 70,000 लगाए तो 5% आपको 70,000 का कितना होता है, लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 3500 रुपये, ठीक है ना। तो 3500 रुपये से 4,000 रुपये तक का तो आपको क्या मिल गया भैया, इसमें डिविडेंड ही मिल गया, जो कि सीधे आपके अकाउंट में आता है, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक, तो वो तो आपको ऐसे ही मिल गया। अब साल भर में अगर स्टॉक आपका 50 पॉइंट भी चल जाता है तो आपने ये मान के चलो कि 3500 तो आपके डिविडेंड से कमा लिए, ठीक है, 3500 आपके डिविडेंड से कमा लिए, प्लस 50 पॉइंट अगर आपका स्टॉक चल गया तो आपने 200 स्टॉक लिए तो 10,000 वहां से कमा लिए, कितने हो गए बताओ, 13,500 रुपये हो गए। आपने 70,000 रुपये डाले थे स्टॉक के अंदर और आपको एक साल में कितने मिल गए, 13,500 मिल गए, मतलब आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, आपको 2%, सॉरी 20% के आसपास का प्रॉफिट हो गया। ये एकदम सेफ रिटर्न है। हम लोग स्टॉक को उसके ऑल टाइम हाई से 50% की नीचे प्राइस पे बाय कर रहे हैं, हम उसको एक ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हैं, एक प्रॉपर कंसोलिडेशन होने के बाद में बाय कर रहे हैं, ब्रेकआउट में भी हम यहाँ नहीं बाय कर रहे हैं, हम रिटेस्ट पे बाय कर रहे हैं, मतलब इससे सेफ और कुछ नहीं हो सकता। और अभी अगर आप ये बोलो कि यार कल की वीडियो में तो आपने बोला था कि भैया मार्केट तो नीचे जाएगा, ये मार्केट अगर नीचे जाता भी है बहुत ज़्यादा तो ये स्टॉक ज़्यादा नहीं टूटेगा, क्यों, बिकॉज वो एक सरकारी स्टॉक है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें ऑलरेडी हमको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल चुका है, वो ऑलरेडी जो है अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे चल रहा है, और ज़्यादा नहीं टूटेगा, हद हो गई कितना टूटेगा, तो उसका ये वाला सपोर्ट है 290-300 के आसपास तक आएगा। तो ऐसे स्टॉक्स के पे अपने को फोकस करना चाहिए जिनके अंदर ऑलरेडी गिरावट अच्छी आ चुकी है, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, क्योंकि अच्छा डिविडेंड देते हैं, जिनमें अगर हमने पैसा डाल भी दिया और हम स्टक भी हो गए तो भी हमको उतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा जितना हमको एफडी देती है ना। ऐसा ही एक और स्टॉक है जिसका नाम है बीपीसीएल। मैं तीनों आपको अलग अलग स्टॉक्स बताए एकदम। बीपीसीएल जो है, अभी आपने देखा होगा कि अभी तेल के भाव बहुत बढ़ गए हैं तो उसके कारण बहुत प्रेशर में चल रहा है, पर आप देखें स्टॉक जो है वो अभी भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये एक ब्रेकडाउन आया था बट उसने उसको क्या कर दिया है, डिनाई कर दिया है, ठीक है। तो एक ये बहुत शानदार यहाँ से क्या है, सपोर्ट पे बैठा हुआ है ये। और मेरे हिसाब से जैसे ही तेल के भाव इस साल के अंत तक शॉर्ट आउट हो जाएंगे, देख लेना आप, तेल के भाव भी नीचे गिर जाएंगे, युद्ध भी खत्म हो जाएगा, सब हो जाना है वो तो। जैसे ही ये सब मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा आप देखना बीपीसीएल आपको आराम से 400 रुपये के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। बीपीसीएल का डिविडेंड अगर आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। बीपीसीएल जो है वो 7% के आसपास तक का डिविडेंड यील्ड देता है भैया, ठीक है ना। देखो 6 से लेके 7% तक के आसपास डिविडेंड यील्ड देता है, बहुत शानदार डिविडेंड देता है। तो अगर आपने भी 295 पे ये स्टॉक के 200 शेयर अगर बाय कर लिए, मतलब आपने कितने बाय कर लिए, 60,000 रुपये लगा दिया आपने। ये स्टॉक अगर एक साल बाद आपको 200, अभी 300 पे अगर आपको 400 पे मिलता है तो आपने कितने कमा लिए वहाँ पे, आपने 200 शेयर बाय करे थे, आपके 60,000 के कितने हो गए, 80,000 हो गए, और डिविडेंड में आपको मिल गया 6%। मतलब आपका जो एफडी का रिटर्न है वो तो आपका डिविडेंड ही दे रहा है, आपको एफडी करने की कोई जरूरत नहीं। आप एफडी करने के बजाय क्या करो, आप एफडी करने के बजाय आराम से क्या करो, ऐसे स्टॉक्स बाय करो जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा है, जो कि सरकारी स्टॉक है, जो खत्म नहीं होंगे या जिनमें कोई बहुत बड़ा गबन नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें क्या लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, और वो कभी भी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, है ना, ठीक है। तो ये तीन ऐसे स्टॉक्स है जिनमें आप सिर्फ डिविडेंड से कमा सकते हो एफडी जितना पैसा, और बाकी स्टॉक जो रिटर्न देगा साल भर में वो तो अलग ही है। भाई हो सकता है कि स्टॉक ही क्या कर दे, 6 महीने के अंदर 100 पॉइंट चल जाए, तो 6 महीने में 100 पॉइंट अगर स्टॉक ही चल गया तो आपको 20,000 तो वहीं से मिल गया 200 स्टॉक पे। बाकी हाँ, 6 महीने में अगर आपको डिविडेंड 2% 3% का भी मिल गया है, उसको लेके बाहर हो जाओ, बुक कर लो प्रॉफिट उसके अंदर। ये गैप जो बने ना, ये सब गैप जो है फिल होंगे, ये गैप फिल होगा, ये डेफिनेटली आएगा थोड़े दिन। तो मैं बीपीसीएल हर डिप पे बाय कर रहा हूँ, मेरी एवरेज जो है वो 280 के आसपास की है, मैं हर डिप पे बीपीसीएल जो है वो बाय कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है सूनर देन लेटर इस साल में ये जो ऑयल का जितना भी नाटक है और जो भी ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर है वो सब सॉर्ट आउट हो जाना है। लोग भूल जाते हैं भाई, आज की तारीख में यूक्रेन और रशिया के वॉर को कोई बोल रहा है क्या, कोई बात कर रहा है क्या उसके बारे में, नहीं। बाकी 2022 के अंदर जो बियर मार्केट आई थी वो उसी कारण से आई थी, 2022 के अंदर हमें जो बियर मार्केट देखने को मिली, ये पूरी बियर मार्केट उसी कारण आई थी, उसी कारण आई थी बिल्कुल ये। पर अभी कोई बात करता है कि उसके बारे में नहीं बात करता। तो वैसे ही अगर हमें यहाँ पे कोई बियर मार्केट देखने को मिलती है तो उसके एक साल बाद थोड़ी कोई बात करेगा। बियर मार्केट का लो कब बना था, बियर मार्केट चालू हुई थी कब, अक्टूबर 2021 को। आप देखें दिसंबर 2022, मतलब वही एक साल बाद मार्केट वापस वहीं आ गया था, मार्केट वापस वही आ गया था जहां था। तो ये चीज समझने वाली है कि जब बाजार गिरती है और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए इससे अच्छा गोल्डन चांस नहीं हो सकता क्या करने का, स्टॉक बाय करने का, है ना। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी,
एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब बाकी सब लोग क्या है, डर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बाजार 20,000 आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा, आने दो, क्या दिक्कत है? आप इन्वेस्ट करो ना। आप लोअर प्राइसेस पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको तभी तो 1 साल बाद, 2 साल बाद बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है? ये 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आप साल भर में आराम से मान के चलें 30 से 40% का रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सीखना चाहते हैं तो 9770770236 पे कॉल करके मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना। बाय बाय।